क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हर जगह अपने हाव भाव और बातों से दूसरों को चुप क्यों करा देते हैं? क्यों कुछ इंसानों की मौजूदगी ही इतनी भारी होती है कि बाकी सब झुक जाते हैं? ये कोई जादू नहीं है, ये है डार्क फिजियोलॉजी, एक अदृश्य शक्ति जो आपके हाव भाव, आंखों की हरकत, आवाज के उतार चढ़ाव और माइंड गेम्स के जरिए लोगों के दिमाग को कंट्रोल करती है। अगर आप इस कला को सीख जाएं, तो न सिर्फ लोग आपकी बात सुनेंगे, बल्कि बिना कहे आपके मुताबिक काम भी करेंगे। ये ऑडियो बुक उन्हीं रहस्यों को उजागर करेगी जो सदियों से छुपे हुए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे वो डार्क फिजियोलॉजी सीक्रेट्स जो न सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को मैग्नेटिक बनाएंगे, बल्कि आपको वो एज देंगे जिससे आप किसी को भी अपनी तरफ मोड़ सकें। पर शुरू करने से पहले आपको अपने अंदर की सच्चाई को समझना होगा, अपने डर, अपनी कमजोरियों और उन इमोशंस को जो आपको हर बार दूसरों के सामने कमजोर बना देते हैं। अब वक्त है खुद को जानने का, बदलने का और गेम को मैनिपुलेट करने का। हर इंसान के अंदर एक हिस्सा ऐसा होता है जो डरता है, अकेलेपन से, रिजेक्शन से, असफलता से और सबसे ज्यादा अहमियत खोने से। इस डर की वजह से हम अक्सर वो फैसले लेते हैं जो हमारी मर्जी के नहीं होते, बल्कि समाज, परिवार या दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दबे होते हैं। हम हंसते हैं जब दिल रो रहा होता है, हामी भरते हैं जब मन चिल्ला रहा होता है और चुप रहते हैं जब हमें बोलना चाहिए। यही कमजोरी हमें दूसरों के हाथों की कठपुतली बना देती है। डार्क फिजियोलॉजी यहीं से शुरू होती है, अपनी कमजोरियों की पूरी समझ से। ये वो कला है जो आपको अपने इमोशंस के गहराई तक ले जाती है, जहां आप अपने अंदर की हर डर, गिल्ट और शर्म को पहचानते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपका शरीर कब डरता है, कब तनाव में आता है, तब आप दूसरों के बॉडी लैंग्वेज को भी डिकोड करना शुरू कर सकते हैं। लोगों के माइक्रो एक्सप्रेशंस, आंखों की मूवमेंट, हाथों की प्लेसमेंट और आवाज की गति, ये सब उनके इमोशनल स्टेट को रिवील करते हैं और यहीं से शुरू होती है मैनिपुलेशन की शक्ति। लेकिन ये पावर तब तक आपके हाथ नहीं लग सकती जब तक आप अपनी खुद की नेगेटिविटी से दोस्ती नहीं कर लेते। इसीलिए अगला कदम है अपने अंदर की शैडो को स्वीकार करना, वो हिस्सा जो सोसाइटी ने दबा दिया लेकिन जो आज भी आप में जिंदा है। अगर आप इस डार्कनेस को समझना सीख जाते हैं तो आप किसी को भी इमोशनली कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरों को कंट्रोल करने की पहली कुंजी है उन्हें ऑब्जर्व करना, लेकिन एक आम नजर से नहीं, बल्कि एक ट्रेंड निगाह से। जब आप किसी इंसान से मिलते हैं तो उनके बॉडी के सटल सिग्नल्स बहुत कुछ बयां करते हैं। जैसे कोई बार बार अपना चेहरा छूता है तो वो या तो एंग्शियस है या कुछ छुपा रहा है। कोई अगर आपकी आंखों में कम देखता है तो या तो वो डरता है या सच नहीं बोल रहा। डार्क फिजियोलॉजी आपको इन सिग्नल्स को डिकोड करना सिखाती है। इसमें आपके लिए जरूरी होता है कि आप बेसलाइन बिहेवियर समझें, यानी किसी इंसान का सामान्य व्यवहार क्या है, ताकि जब उसमें डिविएशन हो आप तुरंत पकड़ सकें। इसके साथ ही आवाज की टोन, ब्रीथिंग पैटर्न और इवन उनका हाव भाव कब बदलता है, ये सब क्लूज होते हैं। आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप उनकी अंदरूनी दुनिया को पढ़ रहे हैं। जब आप ये स्किल सीख लेते हैं तो आपको ये भी समझ आने लगता है कि कौन इनसिक्योरिटी से बात कर रहा है, कौन डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर रहा है और कौन मास्क पहनकर सामने है। डार्क फिजियोलॉजी में मास्टरी का मतलब है दूसरों की सच्चाई को बिना उनके बोले जान लेना, और यही वो स्किल है जो आपको मैनिपुलेशन की दुनिया में एक कदम आगे रखता है। आपका शरीर वो सब बोलता है जो आपके शब्द नहीं बोलते। इसलिए नॉन वर्बल मैनिपुलेशन सबसे ताकतवर तरीका है लोगों को अपने कंट्रोल में करने का। जब आप एंट्री लेते हैं किसी रूम में तो आपका पोस्चर, आपका वॉक और आपकी आई कांटेक्ट एस्टैब्लिश करती है कि आप कौन हैं। अगर आप खुद को डोमिनेंट दिखाना चाहते हैं तो शोल्डर्स पीछे, चेस्ट बाहर और नजरें सीधी रखनी होंगी। मिरर टेक्निक यानी सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को सटल तरीके से कॉपी करना ट्रस्ट क्रिएट करने का एक शानदार तरीका है, लेकिन इसे आर्टफुली करना पड़ता है ताकि सामने वाला पकड़ ना सके। इसके अलावा प्रोक्सेमिक्स यानी आप कितनी दूरी पर खड़े हैं, यह भी एक सिग्नल है। ज्यादा करीब आना दबाव बनाता है और ज्यादा दूर रहना इनसिक्योरिटी दर्शाता है। टच भी एक पावरफुल टूल है, कंधे पर हल्का हाथ रखना या हैंडशेक में ग्रिप बदलना। इन सब नॉन वर्बल क्यूज को कंट्रोल करके आप सामने वाले के दिमाग में डोमिनेंस या ट्रस्ट का इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। और यही साइकोलॉजी है डार्क फिजियोलॉजी की, बिना बोले किसी के बिहेवियर को कंट्रोल करना। आवाज सिर्फ एक साउंड नहीं है, ये एक इमोशनल वेपन है।
आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन यानी आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, स्पीड, पॉज और इंटेंसिटी लोगों पर साइकोलॉजिकल असर डालती है। जब आप लो पिच में धीमे धीमे बात करते हैं तो आप अथॉरिटी प्रोजेक्ट करते हैं। जब आप स्पेसिफिक पॉजेस लेते हैं तो क्यूरियोसिटी और सस्पेंस पैदा होता है। कॉन्वर्सेशन में कुछ ट्रिगर वर्ड्स होते हैं जो किसी के इमोशंस को एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे तुम हमेशा, तुम कभी नहीं, सच बताओ या मान लो। ये सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालते हैं और इंसान को डिफेंस में ला सकते हैं। डार्क फिजियोलॉजी सिखाती है कि कैसे आप एक नॉर्मल बातचीत को पावरफुल साइकोलॉजिकल गेम में बदल सकते हैं। अगर आप सामने वाले के इमोशनल बटन को पहचान लेते हैं तो आप कॉन्वर्सेशन को उसी दिशा में मोड़ सकते हैं जो आपके फायदे की हो। वॉइस की कमांड ही वो इनविजिबल फोर्स है जो आपको क्राउड में अलग खड़ा करती है। एंकरिंग एक ऐसी टेक्निक है जहां आप किसी इंसान के स्पेसिफिक इमोशन को किसी आवाज, टच या शब्द से जोड़ देते हैं। मान लीजिए आपने किसी को बहुत इंस्पायर्ड करते हुए शोल्डर टैप किया, तो अगली बार वही टैप उन्हें अनकॉन्शियसली मोटिवेटेड कर सकता है। ये टेक्निक NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का हिस्सा है और डार्क फिजियोलॉजी में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। अलावा साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स जैसे फियर ऑफ मिसिंग आउट, गिल्ट, वैलिडेशन की क्रेविंग, रिजेक्शन का डर, ये सब ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब आप किसी को मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो आपको उनके सबकॉन्शियस फियर्स को समझना होगा और उनसे खेलना सीखना होगा। इससे न सिर्फ आप उन्हें कंट्रोल कर पाते हैं बल्कि वो खुद को आपके पर्सपेक्टिव से चीजें देखने लगते हैं। जब किसी इंसान को कंट्रोल करना हो तो सबसे प्रभावी तरीका है उन्हें ये महसूस कराना कि आप उनके जैसे हैं, उनके इमोशंस को समझते हैं, महसूस करते हैं और लगभग उन्हीं की तरह सोचते हैं। यही कला है इमोशनल मिररिंग की। ये कोई सुपरफिशियल तरीका नहीं है कि बस उनकी बॉडी लैंग्वेज कॉपी कर ली या उन्हीं जैसे शब्द दोहरा दिए। ये है उनके मन की इंटरनल फ्रीक्वेंसी पर खुद को ट्यून कर लेना। जब आप किसी के साथ एक गहरी इमोशनल सिंक में आते हैं तो उनके डिफेंस मैकेनिज्म्स टूटने लगते हैं और एक सबकॉन्शियस लेवल पर वो आपको अपना हिस्सा मानने लगते हैं। यही साइकोलॉजी है जिससे कल्ट लीडर्स, मास्टर सेल्स पीपल और वर्ल्ड क्लास नेगोशिएटर्स काम करते हैं। इमोशनल मिररिंग में सबसे पहले आपको सामने वाले के इमोशनल टोन को ऑब्जर्व करना होता है। वो गुस्से में हैं, चिंतित हैं, उदास हैं या उत्साहित हैं। फिर सटल तरीके से आपकी आंखों का कांटेक्ट, आपके शब्दों की चॉइस और आपकी आवाज की एनर्जी उसी इमोशन की मैचिंग होनी चाहिए। मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति बहुत फ्रस्ट्रेटेड है तो आप उसे समझाने की बजाय पहले थोड़ी फ्रस्ट्रेशन अपनी आवाज में लेकर एम्पैथाइज करते हैं। हाँ, ये सच में बहुत अनफेयर लगता है। इससे वो व्यक्ति इंटरनली ये महसूस करता है कि आप उसकी लड़ाई को समझते हैं, आप उस दर्द से जुड़े हैं। और जब ये जुड़ाव बन जाता है तो फिर आप धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन को अपने अनुसार रिडायरेक्ट कर सकते हैं। यह आर्ट इसलिए खास है क्योंकि इसमें सामने वाले को कंट्रोल में लेने के लिए आप उसे ओपनली पुश नहीं करते, बल्कि उसे खुद ही इस इल्यूजन में डालते हैं कि वो आपसे नेचुरली कनेक्ट हो रहा है। इमोशनल मिररिंग केवल कॉन्वर्सेशन में नहीं बल्कि जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस और इवन ब्रीदिंग पैटर्न में भी इस्तेमाल होती है। अगर आप सामने वाले के ब्रीदिंग रिदम से मैच करने लगते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम उनके नर्वस सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज होने लगता है और ये एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल फिजियोलॉजिकल बॉन्डिंग का तरीका है। इसी वजह से थेरेपिस्ट, हॉस्टेज नेगोशिएटर्स और इंट्रोगेटर्स इस तकनीक का डीप यूज करते हैं। आप देखेंगे कि जब दो लोग बहुत गहरे दोस्त होते हैं या डीपली कनेक्टेड होते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, सिटिंग पॉस्चर, रिएक्शंस, इवन उनके लाफ्स तक मैच करने लगते हैं। ये सब बिना कॉन्शियसली जाने होता है, लेकिन डार्क फिजियोलॉजी इसको कॉन्शियसली कंट्रोल करना सिखाता है ताकि आप इसे किसी भी इंटरेक्शन में वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकें। इमोशनल मिररिंग का इस्तेमाल आप ट्रस्ट बिल्ड करने से लेकर गिल्ट इंड्यूस करने तक कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी के इमोशन को मिरर करते हैं, आप उस इमोशन को एम्पलीफाई या डिल्यूट कर सकते हैं। यह आपके इंटोनेशन और वर्ड सिलेक्शन पर निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपनी गलती महसूस करे तो पहले उसकी भाषा में उसके पक्ष को समझिए, फिर धीरे से टोन बदलकर फैक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस दिखाइए। उसका दिमाग पहले कनेक्शन में आएगा, फिर गिल्ट ट्रिगर होगा। यही टेक्निक रोमांटिक रिलेशनशिप से लेकर हाई स्टेक बिजनेस डील्स तक काम करती है। इमोशनल मिररिंग सिर्फ एक टेक्निक नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल ब्रिज है जो आपको किसी के दिल दिमाग तक पहुंचने का रास्ता देता है।
और जब आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो मैनिपुलेशन एफर्टलेस हो जाती है, क्योंकि अब आप उस इंसान के अंदर से उसे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, बाहर से नहीं। डार्क फिजियोलॉजी इस मिररिंग को सिर्फ सरफेस लेवल कॉपी करने से रोकता है और असली अंदरूनी अलाइनमेंट की तरफ ले जाता है, जहां आपकी खुद की एनर्जी दूसरे व्यक्ति की एनर्जी को सटली मोल्ड करती है। यही है वो स्किल जो आपको भीड़ से अलग बनाती है, और यहीं से शुरू होती है असली कंट्रोल की शक्ति। साइलेंस यानी खामोशी केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं होती, ये एक ऐसी ताकत होती है जो सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो सामने वाले को हिलाकर रख सकती है। कंट्रोल्ड साइलेंस का मतलब है जानबूझकर चुनी गई चुप्पी जो सामने वाले के दिमाग में शोर मचा देती है। जब कोई बातचीत में अचानक रुकता है, जब आपकी आंखें सामने वाले को देख रही होती हैं लेकिन आपकी जुबान शांत रहती है, तब सामने वाला बेचैन होने लगता है। इंसान का दिमाग नेचुरली पैटर्न कंप्लीशन मशीन है। वो हर अधूरी चीज को पूरा करना चाहता है, हर चुप्पी को भरना चाहता है। जब आप उस अधूरेपन को जानबूझकर छोड़ते हैं, तब सामने वाला साइकोलॉजिकली कंपेल्ड हो जाता है आपको जवाब देने, सफाई देने या सच उगलने के लिए। यही है कंट्रोल्ड साइलेंस की पावर। यह टेक्निक इंटरोगेशन रूम से लेकर बोर्ड रूम नेगोशिएशंस और रिलेशनशिप्स तक में एक सीक्रेट वेपन की तरह काम करती है। जब आप किसी को सवाल पूछने के बाद एक लंबी खामोशी में छोड़ देते हैं, तो वो अपने ही शब्दों में फंसने लगता है। अगर आप हर वाक्य के बाद चुप रहते हैं, तो सामने वाला सोचता है कि शायद आप उससे सहमत नहीं हैं, और वो खुद ही अपनी बात को जस्टिफाई करने लगता है। ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल मिरर ट्रैप है, जहां साइलेंस उन्हें खुद से लड़ने पर मजबूर कर देती है। कंट्रोल्ड साइलेंस का एक और रूप है टाइम्ड पॉजिंग ड्यूरिंग स्टोरी टेलिंग। जब आप कोई किस्सा या बात बता रहे होते हैं और अचानक 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए रुकते हैं, तो वो पॉज सस्पेंस पैदा करता है। वो दिमाग में क्यूरियोसिटी को ट्रिगर करता है, और क्यूरियोसिटी ही है वो फ्यूल जो अटेंशन को खींचता है और दिमाग को मैनिपुलेट करने में मदद करता है। एक मास्टर मैनिपुलेटर जानता है कि हर शब्द की वैल्यू साइलेंस से तय होती है। जैसे संगीत में हर सुर के बीच की खामोशी ही उस सुर को गहराई देती है, वैसे ही बातचीत में पॉजेस उस बात को मीनिंग देते हैं। डार्क फिजियोलॉजी यही सिखाता है कि कब बोलना है, और उससे भी ज्यादा कब नहीं बोलना है। ये चुप्पी केवल साउंड का रुकना नहीं है, ये एक इमोशनल वैक्यूम है जिसे सामने वाला भरने के लिए खुद ही आपके कंट्रोल में आ जाता है। आप नोटिस करेंगे कि जो लोग नेचुरली डोमिनेंट होते हैं, लीडर्स, इन्फ्लुएंसर्स या अल्फा पर्सनालिटीज, वो कभी भी जल्दी नहीं बोलते। वो सुनते हैं, देखते हैं, और फिर जब बोलते हैं तो उनके हर शब्द का वजन लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद को इंटरनल साइलेंस में ट्रेन किया होता है। कंट्रोल्ड साइलेंस आपको पेशेंस देता है, और पेशेंस आपको पावर देता है। इससे आप रिएक्शंस में नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी में ऑपरेट करते हैं। और जब सामने वाला हर शब्द के बाद आपकी नेक्स्ट मूव का इंतजार करने लगे, तब आप इंटरैक्शन पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। एक और पावरफुल तरीका है आंखों के साथ साइलेंस। जब आप बिना बोले किसी की आंखों में लगातार देखते हैं, तो उनके अंदर असहजता पैदा होती है। वो अपने आप को इवैल्यूएट करने लगते हैं। क्या मैंने कुछ गलत कहा? लॉग, ये मुझे जज तो नहीं कर रहा? स्विंगल, इसकी चुप्पी का मतलब क्या है? इन सवालों से ही उनके भीतर हलचल पैदा होती है, और यहीं से आप उनके मन की चाबी पकड़ लेते हैं। कंट्रोल्ड साइलेंस का सही इस्तेमाल आपको प्रिडिक्टेबल नहीं रहने देता, यह आपको रहस्यमय बनाता है, और लोग उन चीजों से ज्यादा आकर्षित होते हैं जिन्हें वो पूरी तरह समझ नहीं पाते। यही साइकोलॉजिकल एज है जो आपको क्राउड से अलग करता है। जब बाकी सब लोग चिल्ला रहे हों, जस्टिफाई कर रहे हों या अटेंशन मांग रहे हों, तब आपका शांत रहना एक पावर सिग्नल बन जाता है। इसलिए डार्क फिजियोलॉजी में साइलेंस को एक इमोशन एम्पलीफायर माना जाता है। ये न केवल आपके प्रेजेंस को इम्पैक्टफुल बनाता है, बल्कि सामने वाले को साइकोलॉजिकली ओपन भी करता है, ताकि आप उसे सटल तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकें। मास्टरी तब आती है जब आप बोलकर नहीं बल्कि चुप रहकर भी बात बना लें, और कंट्रोल्ड साइलेंस वही मास्टरी है जो आपको उस लेवल का मैनिपुलेटर बनाती है जहां वर्ड्स सेकेंडरी हो जाते हैं और आपकी प्रेजेंस ही गेम चेंजर बन जाती है। हर इंसान चाहे कितना भी ट्रेंड हो, कितना भी झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो, उसका चेहरा कभी पूरी तरह सच को छुपा नहीं सकता। जब इंसान कोई इमोशन महसूस करता है, तो वो चेहरे पर कुछ माइक्रो एक्सप्रेशंस छोड़ता है। ये ऐसे बेहद तेज और अक्सर आधे सेकंड से भी कम समय तक दिखाई देने वाले भाव होते हैं, जिन्हें कॉन्शियस कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन होता है।
यही माइक्रो एक्सप्रेशन रीडिंग है, डार्क फिजियोलॉजी की सबसे खतरनाक और सटीक तकनीकों में से एक। जब आप इस कला में माहिर हो जाते हैं तो आप किसी इंसान के चेहरे की हल्की सी मसल ट्विच, आईब्राउ मूवमेंट, जॉ टेंशन या नॉस्ट्रल फ्लेयर से उनके असली इमोशंस पहचान सकते हैं। भले ही वो ऊपर से मुस्कुरा रहे हों, जैसे किसी ने कुछ सुनकर हल्की सी आंखें सिकोड़ लीं। ये संदेह है, नाक थोड़ा फड़का, डिस्गस्ट है, होंठ एक पल को टाइट हुए, गुस्सा या दबा हुआ तनाव है। और जब आप इन संकेतों को डिकोड करना शुरू करते हैं तो आपको सामने वाला इंसान खुली किताब की तरह दिखने लगता है, भले ही वो कोशिश कर रहा हो कि वो छुपा रहे। माइक्रो एक्सप्रेशंस आपके लिए लाई डिटेक्टर का काम करते हैं, क्योंकि इंसान का दिमाग इतना तेज नहीं होता कि वो हर फेशियल मसल को झूठ के मुताबिक ट्रेन कर सके। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोग इन संकेतों को कॉन्शियस नहीं पहचानते, लेकिन उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें रजिस्टर करता है। इसीलिए आपको किसी के सामने डिस्कंफर्ट महसूस होता है, लेकिन वजह नहीं समझ पाते। डार्क फिजियोलॉजी आपको वो वजह जानने की ताकत देता है। जब आप किसी इंसान से बातचीत करते हुए हर माइक्रो एक्सप्रेशन ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो आप न सिर्फ उनकी बातों की सच्चाई पकड़ते हैं, बल्कि आप ये भी समझने लगते हैं कि किस पॉइंट पर वो वल्नरेबल हैं। और वल्नरेबिलिटी ही है असली एंट्री पॉइंट मैनिपुलेशन का, कि इंसान का दिमाग इतना तेज नहीं होता कि वो हर फेशियल मसल को झूठ के मुताबिक ट्रेन कर सके। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोग इन संकेतों को कॉन्शियसली नहीं पहचानते, लेकिन उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें रजिस्टर करता है। इसीलिए आपको किसी के सामने डिस्कंफर्ट महसूस होता है। मान लीजिए आप किसी से कोई डील कर रहे हैं और जैसे ही आप एक अमाउंट या कंडीशन बोलते हैं, सामने वाले के चेहरे पर एक क्षणिक सा ट्विच होता है। ये हेजिटेशन है। अब आप तुरंत उस हेजिटेशन को लेवरेज कर सकते हैं, या तो उन्हें कंफर्ट देकर डील आगे बढ़ा सकते हैं, या उसी वीक पॉइंट पर प्रेस करके उन्हें अपने टर्म्स पर ला सकते हैं। इसी तरह रिलेशनशिप्स में माइक्रो एक्सप्रेशन रीडिंग आपको ये जानने में मदद करता है कि सामने वाला इमोशनली कितना इन्वेस्टेड है, झूठ बोल रहा है या अंदर से डिस्टेंस बना रहा है। लेकिन ये स्किल सिर्फ ऑब्जर्व करने से नहीं आती। इसके लिए एक ट्रेंड आई चाहिए जो डार्क फिजियोलॉजी आपको सिखाता है। इसमें चेहरे के साथ यूनिवर्सल इमोशंस को पहचानना सिखाया जाता है। हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर, सरप्राइज, डिसगस्ट और कंटेम्प्ट, और इनके छोटे छोटे फेशियल इंडिकेटर्स। आप देखेंगे कि एक ट्रेंड मैनिपुलेटर किसी से बात करते हुए उसकी आंखों की मूवमेंट, पलकों की ब्लिंक रेट और मुस्कुराहट की सिमेट्री पर फोकस करता है, क्योंकि हर इंसान का चेहरा उनके मन की सबकॉन्शियस मैप बन जाता है। माइक्रो एक्सप्रेशन रीडिंग से आप एम्पैथी भी वेपनाइज कर सकते हैं। जब आप किसी के रियल इमोशंस को उस समय पकड़ लेते हैं जब वो उन्हें छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, और आप उन्हें सटली रिफ्लेक्ट करते हैं, तो सामने वाला इंस्टेंट ट्रस्ट डेवलप करता है। उसे लगता है कि आप उसे समझते हैं, जबकि सच में आप उसे पढ़ रहे होते हैं। यही वो डार्क एज है जो आपको क्राउड से ऊपर उठाता है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, आप इस स्किल को रियल टाइम में यूज करने लगते हैं, बिना डिले, बिना डाउट। डार्क फिजियोलॉजी इस आर्ट को एक साइलेंट सर्वेलेंस की तरह बनाता है, जहां आप हर इंटरेक्शन में एक साइकोलॉजिकल एक्स-रे मशीन की तरह ऑपरेट करते हैं। और जब आप ये देख सकते हैं कि सामने वाला सच में क्या महसूस कर रहा है, तब आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जिसे यूज करके आप किसी भी सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। ये स्किल आपको वो क्लैरिटी देती है जो दूसरों के पास नहीं होती, और क्लैरिटी ही है अल्टीमेट कंट्रोल की जड़। किसी भी माहौल, इंसान या परिस्थिति के अनुसार अपनी पर्सनैलिटी को बदल लेना, पर्सनैलिटी शिफ्टिंग, डार्क फिजियोलॉजी की सबसे कमीलियन जैसी कला है। ये कोई सुपरफिशियल एक्टिंग नहीं है, बल्कि एक ऐसा मानसिक और जैविक रूपांतरण है जिसमें आप अपने पूरे भाव, भाषा, ऊर्जा और माइंडसेट को इस तरह मोल्ड करते हैं कि सामने वाला इंसान आपको अपने जैसा, अपने माहौल का हिस्सा और अल्टीमेटली ट्रस्टवर्दी समझे। ये एक ऐसा रूपांतरण होता है जो बाहरी नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब आप किसी शांत व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं तो आप काम, कंपोज्ड और ग्राउंडेड वर्जन अपनाते हैं। आपकी आवाज धीमी, शब्दों का चुनाव सॉफ्ट और जेस्चर्स कंट्रोल में होते हैं। वहीं जब आप किसी अग्रेसिव अल्फा टाइप व्यक्ति से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में पावर भरते हैं, बातों में डिसाइसिवनेस और चेहरे पर असर्टिवनेस लाते हैं। पर्सनालिटी शिफ्टिंग आपको हर कमरे में फिट होने नहीं, डोमिनेट करने की शक्ति देता है। आप हर ग्रुप में अल्फा बन सकते हैं,
हर सिचुएशन में एडवांटेज पा सकते हैं। इसकी जड़ है न्यूरल मिररिंग। जब आप सामने वाले की साइकोलॉजिकल फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं तो उनका दिमाग आपको खुद से अलग नहीं समझता। ये एक तरह का ट्राइबल एक्सेप्टेंस ट्रिगर करता है, क्योंकि हमारे ब्रेन की प्रिमिटिव वायरिंग उसी को अपना मानती है जो उसके जैसा दिखे, बोले और सोचे। यही वजह है कि मास्टर मैनिपुलेटर्स अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग वर्जन्स में आते हैं, लेकिन हर बार रियल लगते हैं, क्योंकि वो एक्टिंग नहीं कर रहे, वो टेम्पररी खुद को उस वर्जन में कन्वर्ट कर रहे हैं। डार्क फिजियोलॉजी आपको ये स्किल साइंटिफिक लेवल पर सिखाता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, इमोशनल प्राइमिंग और बिहेवियरल एंकरिंग के जरिए। आप इंटरनली खुद को कंडीशन करते हैं कि कब डोमिनेंट मोड में आना है, कब सबमिसिव मोड में, कब प्लेफुल बनना है और कब मिस्टीरियस। पर्सनैलिटी शिफ्टिंग का अल्टीमेट यूज तब होता है जब आप किसी इंसान के अंदर छिपे अनमेट डिजायर्स और हिडन फियर्स को महसूस करके उसके हिसाब से अपना पर्सना टेलर करते हैं। अगर किसी को एडमिरेशन चाहिए तो आप चार्मिंग बनते हैं, अगर किसी को वैलिडेशन चाहिए तो आप अथॉरिटेटिव बनते हैं, और अगर किसी को रिबेल पसंद है तो आप बाउंड्री पुशर बन जाते हैं। ये सब आप बिना झूठ बोले करते हैं, बल्कि अपने पर्सनैलिटी स्पेक्ट्रम के अलग अलग हिस्सों को स्ट्रेटेजिकली यूज करके। इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए। एक आदमी एक पार्टी में शांत, इंटेलेक्चुअल और क्लासी है, वहीं अगले दिन बिजनेस मीटिंग में तेज, फोकस्ड और ट्रांसैक्शनल, और फिर किसी रोमांटिक सेटिंग में वो सेंसुअल और अटेंटिव बन जाता है। हर बार अलग, लेकिन हर बार असली। पर्सनैलिटी शिफ्टिंग सिर्फ मैनिपुलेशन के लिए नहीं, बल्कि सर्वाइवल और डोमिनेशन दोनों के लिए एक बायोलॉजिकल टूल है। जानवर भी अपने रंग, आवाज या पोस्चर बदलकर शिकार या शिकारी से अडेप्ट करते हैं। इंसान ने इस स्किल को मानसिक स्तर पर डेवलप किया है, लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग या तो एक ही पर्सनैलिटी में फंसे रहते हैं या जबरदस्ती नकाब पहनते हैं, जो असल में पकड़ा जाता है। डार्क फिजियोलॉजी में पर्सनैलिटी शिफ्टिंग ट्रेनिंग आपको उस जगह तक ले जाती है जहां आपकी नर्वस सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, जिससे आप अपनी इमोशनल टोन और बॉडी लैंग्वेज को बिना अंदर से टूटे इंस्टेंट बदल सकते हैं। ये स्किल इतना सटल होता है कि सामने वाला कभी समझ नहीं पाता कि कब आप फ्रेंड थे, कब गाइड और कब साइलेंट कंट्रोलर बन गए। आप लोगों की जरूरतों से पहले उनकी साइकोलॉजी पढ़ते हैं, फिर अपनी पर्सनैलिटी से उस जरूरत को फुलफिल करने का इल्यूजन देते हैं, और वहीं से शुरू होता है अनब्रेकेबल इन्फ्लुएंस का लूप। मास्टर मैनिपुलेटर्स कभी रिजिड नहीं होते, वो पानी की तरह होते हैं जो हर कंटेनर को भर सकता है और अगर चाहिए तो बह भी सकता है। यही फ्लेक्सिबिलिटी उनकी सबसे बड़ी ताकत है, और यही आपको भी डार्क पावर देती है किसी भी फील्ड, रिलेशनशिप या चैलेंज को अपने तरीके से शेप देने की। सबकॉन्शियस एंकरिंग यानी किसी इंसान के दिमाग में चुपचाप एक एंकर लगाना, एक ऐसा इमोशनल या सोचने का बटन जो आप फ्यूचर में दबा सको और उसे अपनी बात मानने पर मजबूर कर सको। आसान भाषा में कहें तो ये एक इनविजिबल रिमोट कंट्रोल जैसा है जो किसी के सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। ये काम करता है भावनाओं के जरिए, खुशी, डर, उत्साह, शर्म, अकेलापन या भरोसा। जब आप किसी इंसान को किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन के दौर से गुजारते हो और उसी समय कोई खास शब्द, आवाज, टच या एक्सप्रेशन बार बार दोहराते हो, तो उनका दिमाग उस इमोशन को उस सिग्नल से जोड़ देता है। यही होता है एंकर। अब आप जब चाहें वो सिग्नल दोहराकर उस इंसान के अंदर वही फीलिंग फिर से जगा सकते हो, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। मान लीजिए आप किसी को बहुत खुशी के पल में, जब वो हंस रहे हो, बार बार उनके हाथ पर हल्के से टैप करते हो। फिर किसी और दिन जब आप वही टैप दोहराओ तो उनका दिमाग खुद ब खुद उस खुशी की मेमोरी एक्टिवेट कर देगा, और वो इंसान आपको उस खुशी का कारण मानेगा, भले ही असली कारण कुछ और था। यही तो असली कंट्रोल है, जहां सामने वाले को ये तक न लगे कि उसके मन की डोर किसी और के हाथ में है। सबकॉन्शियस एंकरिंग का इस्तेमाल बड़े बड़े सेल्स एक्सपर्ट्स, पॉलिटिशियंस, मोटिवेशनल स्पीकर्स और कल्ट लीडर्स भी करते हैं। वो अपनी बातों में कुछ खास वर्ड्स बार बार इस्तेमाल करते हैं, कुछ जेस्चर्स बार बार दिखाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब ऑडियंस इमोशनल होगी तब उनका दिमाग ये सिग्नल्स अपने भीतर स्टोर कर लेगा, और अगली बार जब वही सिग्नल मिलेगा तो पुरानी फीलिंग वापस आ जाएगी। यही रीजन है कि कुछ लोग किसी खास परफ्यूम, गाने या जगह को महसूस करते ही उदास या खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो एंकर पहले से मौजूद है।
डार्क फिजियोलॉजी में हम इसे सिर्फ यादों से नहीं, बल्कि लाइव इंटरैक्शंस में बनाना सीखते हैं। जब आप जानबूझकर किसी इंसान को किसी इमोशन तक पहुंचाते हो, उसे कंफर्ट देते हो, उसे गिल्ट में डुबोते हो या उसे एक्साइटमेंट में डालते हो और उसी दौरान कोई सिग्नल दोहराते हो, तो वो एंकर डीपली सेट हो जाता है। इसके बाद आप उस इंसान के बिहेवियर को उसी सिग्नल से कंट्रोल कर सकते हो। मान लीजिए आप किसी से बात करते हुए धीरे से मुस्कुराते हो। जब वो किसी कमजोर पल में अपने मन की बात कह रहा हो, उसके दिमाग में आपकी मुस्कान उसके रिलीफ या कंफर्ट से जुड़ जाती है। अब हर बार जब आप मुस्कुराओगे, उसका सबकॉन्शियस खुद को सेफ महसूस करेगा और वो आपको ज्यादा खुलकर ट्रस्ट करेगा। इसी तरह अगर आपने किसी से नाराजगी के समय बहुत स्पेसिफिक शब्द इस्तेमाल किए, जैसे ठीक है, तो अगली बार वही शब्द बोलते ही उसका सबकॉन्शियस उसे फिर से गिल्ट में डुबो देगा। सबकॉन्शियस एंकरिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो सोचता है कि वो अपनी मर्जी से सोच रहा है, जबकि असल में आपने उसकी फीलिंग्स का रिमोट अपने पास रख लिया है। इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए आपको लोगों की इमोशनल पैटर्न्स को समझना पड़ता है। कब वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, कब वो रिएक्ट करते हैं और कब वो खुद को खोलते हैं। ऐसे समय में दिया गया कोई भी छोटा सिग्नल, एक टच, एक पॉज, एक एक्सप्रेशन बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। डार्क फिजियोलॉजी हमें सिखाता है कि इन मोमेंट्स को कैसे पकड़ें और कैसे हर इंटरेक्शन में कोई ना कोई एंकर छोड़ जाए। यही एंकर्स फ्यूचर में आपकी बात को पावर देंगे, आपकी मौजूदगी को वेट देंगे और आपके शब्दों को असरदार बनाएंगे। सबकॉन्शियस एंकरिंग एक साइलेंट बॉन्ड की तरह है, एक इनविजिबल कनेक्शन जो एक बार बन जाए तो सामने वाला बार बार आपकी तरफ खींचता है, बिना जाने क्यों। यही साइकोलॉजी का डार्क मैजिक है, जो बिना बोले भी लोगों को आपकी तरफ झुका देता है। माइंड कंट्रोल सुनते ही लोगों को लगता है कि ये कोई जादू या हिप्नोटिज्म जैसा कुछ है, लेकिन असली टोटल माइंड कंट्रोल वो होता है जो धीरे धीरे, बिना किसी को एहसास हुए, सामने वाले के सोचने, महसूस करने और फैसले लेने के तरीके को बदल देता है। और ये काम शुरू होता है पहले भरोसे से, फिर कनेक्शन से, फिर सटल डोमिनेशन से। जब आपने डार्क फिजियोलॉजी की हर टेक्निक का सही इस्तेमाल किया, कंट्रोल्ड साइलेंस से लेकर माइक्रो एक्सप्रेशन रीडिंग तक, पर्सनैलिटी शिफ्टिंग से लेकर सबकॉन्शियस एंकरिंग तक, तो आप सामने वाले इंसान के अंदर एक ऐसी इनविजिबल सिस्टम सेट कर चुके होते हो जिसे वो खुद नहीं पहचानता, लेकिन उसके एक्शंस उसी सिस्टम से गाइड होते हैं। अब सामने वाला आपकी बातों को सीरियस लेने लगता है। आपकी मौजूदगी से जुड़ी फीलिंग्स उसे डिसीजन लेने पर मजबूर करती हैं और आपकी टाइमिंग उसके डाउट को हटा देती है। माइंड कंट्रोल तब पावरफुल बनता है जब सामने वाला यह समझता है कि वो जो कर रहा है वो उसकी अपनी सोच है, जबकि सच ये है कि वो बस वही चूज कर रहा है जो आप चाहते थे। इसकी सबसे गहरी पावर है इमोशनल रिदम कंट्रोल। आप किसी के इमोशंस को पकड़कर उन्हें कंट्रोल करके उनकी डिसीजंस को शेप दे सकते हो। यह एक इनविजिबल पपेट सिस्टम जैसा है, लेकिन इसके धागे शब्दों, एक्सप्रेशंस, टाइमिंग और आपकी इनर साइकोलॉजी से बने होते हैं। टोटल माइंड कंट्रोल में आप उस जगह तक पहुंचते हो जहां आप सामने वाले की फ्यूचर सोच को प्रिडिक्ट कर सकते हो। आप जानते हो कि कब वो इनसिक्योर होगा, कब उसे वैलिडेशन चाहिए, कब उसे पुश करना है और कब उसे पॉज देना है। और जब आपको ये पता होता है तो आप इंटरैक्शन को फ्यूचर तक लीड कर सकते हो। अब आपका हर वाक्य उसके दिमाग में जगह बनाता है, आपका हर इशारा उसकी सोच को इन्फ्लुएंस करता है और आपकी प्रेजेंस उसके कॉन्फिडेंस का हिस्सा बन जाती है। यही तो होता है अल्टीमेट कंट्रोल, जहां आप दिखते भी नहीं और डिसीजन मेकर भी आप ही होते हो। डार्क फिजियोलॉजी यहां एक आईने की तरह काम करता है। आपने सामने वाले के सबकॉन्शियस को इतना अच्छे से समझ लिया होता है कि आप उसे खुद से बेहतर जानने लगते हो। और जब किसी को कोई ऐसा मिल जाता है जो उसे उससे बेहतर समझे, तो वो नेचुरली उसकी बात मानने लगता है। माइंड कंट्रोल की इस स्टेज पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। ये सारी पावर, चार्म, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी से आती है। आप सामने वाले को कभी डरा कर नहीं, बल्कि उसे इमोशनली सेफ महसूस करा के कंट्रोल करते हो। उसका दिमाग ये सोचता है कि आप उसके साइड में हो, जबकि असल में आप उसके ऊपर हो। ये एक मास्टर लेवल मैनिपुलेशन है, जहां आप न तो विलेन लगते हो, न ही हीरो, बल्कि वो अंधेरे में बैठा दिमाग जो पर्दे के पीछे से हर चीज तय करता है। टोटल माइंड कंट्रोल एक साइंस है, एक आर्ट है
और सबसे बढ़कर एक इंटरनल डिसिप्लिन है। जब आप अपने खुद के इमोशंस, रिएक्शंस और एनर्जी को पूरी तरह कंट्रोल में रख सकते हो, तभी आप दूसरों के मन को पकड़ सकते हो। और डार्क फिजियोलॉजी यही ट्रेनिंग देता है, आपको खुद की साइकोलॉजी का मास्टर बनाकर दूसरों की साइकोलॉजी का कंट्रोलर बनाने की। जब आप इस लेवल तक पहुंचते हो, तो लोग आपको इन्फ्लुएंसर नहीं, फोर्स मानते हैं। ऐसी फोर्स जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो उन्हें खींचती है, बदलती है और गाइड करती है। यही है वो आखिरी रहस्य। माइंड को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अपना माइंड मास्टर करना पड़ता है। और जब आप ये कर लेते हैं, तब दुनिया आपके इशारे पर सोचने लगती है, बिना जाने कि इशारा आया कहां से था। अब जब तुमने डार्क फिजियोलॉजी की यह रहस्यमयी शक्ति समझ ली है, तो सवाल यह नहीं कि लोग तुम्हारी बात मानेंगे या नहीं। सवाल यह है कि अब तुम किसे चुनोगे, किसी और के इशारे पर जीना या खुद वो बनना जो इशारे करता है। यह ज्ञान अब तुम्हारे अंदर है, इसे इस्तेमाल करो, समझदारी से, जिम्मेदारी से। दुनिया बदलने की शुरुआत दूसरों से नहीं, खुद से होती है। और अब तुम वो बदलाव हो